वसु घर लौटकर आई और उसने मेघा को ऐसा जोरदार जवाब दिया कि वो चौंक गई। हाँ दोस्तों, अब वसु के जीवन में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जैसा कि हम देख रहे हैं, जब गुंडे फिर से वसु के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं तो देव बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो उन गुंडों की बुरी तरह धुलाई कर देता है। लेकिन इस बीच चंद्रिका, जो पूरी बात जानने से पहले ही देव पर गुस्सा हो जाती है, उसे इस पूरे मामले का सही समझ नहीं आता। पुलिस जब देव को गिरफ्तार करने आती है तो देव के पापा तुरंत बेल करवा लेते हैं। इसके बाद वसु ये बताती है कि उन गुंडों ने उसे परेशान किया था, और पुलिस जब पूछती है कि तुम ये सब किसके कहने पर कर रही हो, तो गुंडे इशारा करते हैं मेघा की तरफ। वसु तुरंत समझ जाती है कि मेघा का हाथ इस साजिश में है। देव फिर चंद्रिका को समझाने की कोशिश करता है कि इसमें वसु का कोई दोष नहीं है और हमें हर लड़की की इज्जत करनी चाहिए। वो कहता है कि जब कोई गलत करता है तो हमें आवाज उठानी चाहिए, लेकिन चंद्रिका इस बात को समझ नहीं पाती और गुस्से में आ जाती है। देव अब चंद्रिका को मासा तक कहने से कतराता है और कहता है कि जब तक वो पूरी तरह से सच साबित नहीं कर देता, वो किसी को भी मान नहीं कहेगा। इस दौरान वसु के पापा उसे गुस्से में आकर घर से बाहर जाने के लिए कह देते हैं और वसु बिना देव से मिले घर छोड़ देती है। मेघा इस पर खुश होती है, लेकिन फिर वसु अचानक वापस लौट आती है। असल में जब वसु घर छोड़ने का मन बनाती है तो उसे ये पता चलता है कि मेघा ने एक बहुत बड़ी साजिश रची है। वो चौहान परिवार को बर्बाद करने की योजना बना रही है और देव, चंद्रिका और वसु को भी अपनी साजिश में फंसाने के लिए हर कदम उठा रही थी। ये सच्चाई जानकर वसु ने घर छोड़ने के बावजूद वापस लौटने का फैसला किया। जब वो लौटती है तो मेघा उसे ताने देती है और कहती है, तुमने तो बिना स्वाभिमान के फिर से वापस आकर अपनी इज्जत गिरा दी है। इसके बाद मेघा वसु पर हाथ भी उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वसु उसका हाथ पकड़कर कहती है, अगर तुमने मुझ पर फिर से हाथ उठाया तो मैं तुम्हारी सारी सच्चाई सबको बता दूंगी। अब मुझे पता चल चुका है कि तुम यहाँ सबको बर्बाद करने के लिए आई हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वसु अब मेघा की साजिश का पर्दाफाश करने वाली है। उसे ये पता चलता है कि मेघा दरअसल करिश्मा की बहन है और वो पूरी परिवार, देव और